मेघा कौन? जब से साधना का पथ पर चलना शुरू किया है, मन शांत और शुद्ध होना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे विकार वासनाएं अहंकार मिट गए हों। पर जब परिस्थितियां बदली तो मालूम हुआ कि सब विकार आज भी मौजूद हैं। कृपया मार्गदर्शन करें जिससे इन विकारों वासनाओं से मुक्ति मिले और पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से हम मार्ग पर चल सकें। शुरुआत में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जिस मन के ऊपर काम कर रहे हो वो मन का एक बाहरी स्तर और रूप है। फिर मन का एक जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं वो रूप है। फिर एक मन का तीसरा जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, फिर वो रूप है। तो मन जितना आप समझती हैं मन उतना ही नहीं है, मन उससे बहुत बड़ा है। और आपकी वासनाएं और आपके विकार और आपकी इच्छाएं, ये सब कुछ बहुत गहरे आपके अचेतन मन में रहता है, जिसे हम द अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। अचेतन मन में क्या कुछ है उसका ज्ञान तो आपको है ही नहीं, क्योंकि अभी तो उसके होने का ही पता नहीं है। जैसे कोई आदमी अपने ही घर के ग्राउंड फ्लोर में बने स्टोरेज में कभी गया ना हो और बस बेज़रूरत का जो भी सामान था बस वो वहीं डालता चला गया और फिर कभी गया ही नहीं, सालों साल कभी नहीं गया, और 50 साल निकल गए कभी नहीं गया। और फिर जिस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या आँख से दूर होती है या रोज़ रोज़ उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, तो उसके होने का या ना होने के विषय में भी विचार नहीं उठता है। ऐसे समझिए कि आपका अवचेतन मन वो स्टोरेज है जहाँ आप कभी जाते ही नहीं हैं। बहुत कुछ जो देखा है सुना है वो सब देख के सुन के उस सब चीज़ों की चाहना, उस सब चीज़ों के प्रति आकर्षण, ये बस अंदर स्टोर होता जाता है। बहुत से गुस्से हैं, नाराज़गियाँ हैं, पीड़ाएँ हैं, भय हैं, जिनका हम सामना नहीं करना चाहते हैं, तो मन कन्वीनियंटली उसको भी अपने सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर देता है। ये एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस होती है। आपको अगर आपके इस कॉन्शियस माइंड के बारे में ही ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप कभी अपने आप के साथ बैठती नहीं हैं। कब ऐसा हुआ कि आप बिना किसी मेथडोलॉजी के, बिना किसी माला या बिना किसी मंत्र के आप खाली बैठी हों सिर्फ अपने मन को देखने के लिए, जानने के लिए कि मन में क्या है? वो आप कभी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत मंत्र से या थोड़ा बहुत हमारे किसी सीडी के साथ आप बैठते हैं तो मन की बहुत ऊपरी सतह थोड़ी सी टिकी, थोड़ी सा शांत मन हुआ, थोड़ा सा लगा कि मन टिक गया है। यहीं से आपके अहंकार ने इसको बहुत बड़ी चेंज मान लिया कि अब तो हमारा मन शांत हो गया है, अब तो हमारा अहंकार भी चला गया है, ऐसा लगने लग गया। लेकिन ये तभी तक जब तक कुछ मुश्किल परिस्थिति आपके सामने नहीं आई, कोई मृत्यु, कोई लॉस, कोई हानि, कोई नुकसान, कोई रोग, कोई एक्सीडेंट। जब कभी ऐसा कुछ दुर्घटना आपके आसपास होती है तब पता चलता है कि मन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मन को दुख उतना ही हो रहा है, मन को कष्ट उतना ही हो रहा है, मन में नाराज़गी भी उतनी ही है, मन में तकलीफ़ भी उतनी ही है जितनी के तब थी जब तुमको ये नहीं लगा था कि तुम्हारा मन अब शांत हो गया है और मन अब बिल्कुल अहंकार रहित हो गया है। मन एक बहुत बड़ी
आप यूँ समझिए कि समंदर की गहराई को नापना आसान है। कहीं 4 मील लंबा है समंदर गहरा, कहीं 5 मील है, कहीं कहीं 6 मील है, कहीं कहीं 8 मील भी लंबा समंदर है। उसको नापना मुश्किल नहीं है, मनुष्यों ने नापा है उसको। चंद्रमा से धरती की दूरी कितनी है, सूरज की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है। मंगल पर तो अभी अमेरिका ने अपना एक उतार भी दिया है, इक्विपमेंट, जिससे वहाँ की फोटोग्राफ्स आ रही हैं और बहुत बड़ी इसको उपलब्धि माना जा रहा है। ये संभव हुआ, वैज्ञानिकों ने संभव किया है। लेकिन आपके अपने मन की गहराई कितनी है ये ना आप जानते हैं, और वैज्ञानिकों को इस विषय में रुचि नहीं है, और मनोवैज्ञानिक भी सिर्फ बहुत ऊपरी स्तर तक मन को समझते हैं। मन की गहराई से मन को जानना ये कभी किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, ज़रूरी नहीं रहा है, इसलिए कभी इसके ऊपर कोई खोज भी नहीं करता है। तो मन जितना आप समझती हैं वो उतना है नहीं। मन बहुत विशाल है, मन बहुत गहरा है, मन के अंदर इतने तलघरे हैं, इतने लेवल्स हैं कि एक लेवल को अगर आप एक जीवन में भी समझ ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। माने आपने कॉन्शियस माइंड को ही अगर आप समझ पाए कि क्या है, कैसे काम करता है, किससे ये प्रेरित होता है, क्यों इसके अंदर विचारों की एक्टिवेशन हो जाती है, अब उतने भर को समझने के लिए भी बड़ी जागृति की ज़रूरत है, बड़ी साधना की ज़रूरत है, और बिना उसके वो संभव नहीं है। मैं फिर कह दूं कि इंटरनलाइजेशन ऑफ माइंड हो सके इसके लिए हम कुछ एक साधन देते हैं, मंत्र है, प्राणायाम है और ऐसे बहुत सारी, पर इंटरनलाइजेशन होने के बाद उसकी रिसर्च होनी चाहिए थी। आप लोगों का क्या है, सीडी के साथ बैठे या मंत्र के साथ बैठे एंड दैट इज़ इट, उसके बाद आप कुछ रिसर्च तो करते नहीं हैं। तो यूँ समझिए जैसे किसी पूरे मकान की फाउंडेशन से लेके दीवारों तक दीमक लगी हुई हो और दीमक ने खोखला कर दिया है दीवारों को, नींव को, खिड़कियों को, और कोई उस घर के एंट्रेंस के बाहरी गेट पर थोड़ी सी दवाई जरा सी छिड़क के ये सोचे कि मैंने पूरे दीमक का इलाज कर दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी हुई, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। क्योंकि कभी कभी इस दीमक से खाया हुए पूरे मकान को गिराने की ज़रूरत हो जाती है, और दीमक जो है वो ज़मीन से 150 से 200 फीट नीचे तलक अपना घर बना के रहती है और ऊपर अपने सेना को भेजती रहती है। इसमें भी एक क्वीन होती है, एक रानी होती है, वो नीचे ही रहती है, 100 फीट नीचे तक भी रह सकती है, वो 100 से ज़्यादा दूरी तक भी रह सकती है। वो तो ऊपर आती नहीं, उसके जो आगे दीमक की सेना होती है उसको भेजती है, वो खाना लाते रहते हैं, जो कुछ भी उनको मिलता है वो ले करके नीचे ले जाते हैं। तो मकान या चीज़ें तो जब तक हाथ नहीं लगाओ तो लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, पर जैसे ही हाथ लगाओ तो सब कुछ भुरभुरा के गिर जाता है, टूट जाता है। राग, द्वेष, इच्छा, वासना की जो जड़ें हैं वो आपके अचेतन मन में हैं। आपके जितने मन को आप जानते हैं उतने मन में तो उसकी बस थोड़ी सी कुछ कोंपलें खिलती हैं, जड़ें तो बहुत दूर हैं उसकी। तो आधा एक घंटा आप सुबह में कभी बैठ गए और कुछ दिन लगातार बैठ गए, अब जिस तरह से आपको सिखा रहे हैं अच्छा तो बहुत लगेगा ही, मन को आनंद भी होता है, मन को सुख भी होता है, पर मुश्किल ये है कि उतनी भर चीज़ से ही आप लोग तृप्त हो जाते हो और आपका अहंकार बहुत जल्दी ये मान लेना चाहता है कि आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट। बट ये दुस्वप्न है, ये एक ऐसा दिन में देखा हुआ स्वप्न है जो बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, देर नहीं लगती है उसको,
क्योंकि कब तक सब स्थितियां तुम्हारे अनुकूल रहेंगी, कब तक सब मित्र मित्र रहेंगे, कब तक सब जिंदा लोग जिंदा रहेंगे, कब तक तुम्हारा स्वास्थ्य बना रहेगा, कब तक तुम्हारे परिजन सब स्वस्थ रहेंगे और जीवित रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जब मित्र शत्रु हो जाते हैं, जब आपके पास धन नहीं रहता है और धन के जाते ही आपके संबंधी और आपके मित्र भी आपको छोड़ देते हैं, ऐसी सब चीज़ों को होने में कोई देर थोड़ी लगती। अब ये भी आपकी गलतफहमी है कि दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ थोड़ी होगा। आप क्या जानते हैं अपने भूतकाल के विषय में? आप क्या जानते हैं अपने पूर्व कर्मों के विषय में? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका सारा समय तो खाने पीने, कपड़े में, घूमने में, यहाँ वहाँ जाने में, गप सुनने में, गप करने में, चुगली खाने में, चुगली सुनने में निकल जाता है। और आधे से ज़्यादा जीवन तो हम लोगों का नींद में चला जाता है, क्योंकि 8 से 7 घंटे की एवरेज आपकी नींद है सबकी। तो अगर आप 50 साल जिंदा रहते हैं तो लगभग 21 साल तो तुम्हारे नींद में चले जाते हैं। और फिर कितने ही घंटे आपके नहाने धोने, सजने संवरने, खाने पकाने, घर को सजाने संवारने, सफाई करने कराने, आयों को अटेंड करने, सोशल कस्टम्स को, सोशल रिचुअल्स को, सोशल एंगेजमेंट्स को पूरा करने में निकल जाते हैं। तो कहाँ समय है, कहाँ पर जहाँ आप अंतर का शोध कार्य कर सके? तो अच्छा ही है कि ये तुमको एहसास हुआ कि अभी सब कुछ अंदर वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि शायद ये झटका तुमको इस बात का एहसास कराएगा कि अभी बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ अभ्यास करना बाकी है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हो। आप सोचते हो कि बस सुबह बैठ गए थोड़ी देर, और कोई तो ऐसे है जो बैठने में भी समय नहीं निकालते हैं। वो थोड़ा बहुत कुछ टीवी में अगर आ गया सत्संग तो सुन लिए, नहीं आया तो उनकी जो एक नॉर्मल रूटीन होती है, खाया पिया कमाया, खाया पिया कमाया, घूमे फिरे सो गए, बस वो उसी में उनकी ज़िंदगी गुजर होती है। मन में कहीं एक ऐसे सोचो जैसे समंदर हजारों मील लंबा चौड़ा होता है। इतने बड़े समंदर में एक बूंद जितना भाव गुरु के प्रति होता है। समंदर में कितनी बूंदें होंगी? हजारों मील लंबा चौड़ा है और मीलों वो गहरा है। इतने बड़े समंदर में कितना पानी होगा? तो आपके मन में जो दुनिया की इच्छाएं हैं ना, वो इस समंदर जितनी हैं। विकार वासनाएं इस समंदर की जितनी है। गुरु के प्रति भाव को एक दो बूंद जितना होएगा, बस, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो संसार ही संसार तो घुसा हुआ है मन में। और संसार क्या है? मैं देह हूं और ये सब मेरे हैं। अब मेरे को खुश रहना है, मुझे सुखी रहना है। तो मेरा सुख कहाँ से मिलेगा? पैसे से मिलेगा, पैसा कमाओ। कपड़े से मिलेगा, कपड़ा लाओ। शादी में सुख है, शादी करो। बच्चों में सुख है तो बच्चे पैदा करो, बच्चों को पालने में सुख है तो पालो। पढ़ाई में सुख है तो पढ़ाई करो। बिजनेस में सुख है तो दिन रात बिजनेस को सोचो। तो यही सब एक अजब अज्ञानता का कुचक्र चल रहा है, जिस कुचक्र में ये मन फंसा हुआ है। सुनना सुनाना ये सब, बस ये समझिए कि किसी के शरीर में कैंसर है, बोन कैंसर है या ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है, और वो अपनी अंगुली के ऊपर जरा सी कोई मेडिसिन लगा ले, दवा लगा ले, और वो ये सोचे कि इससे मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अज्ञानता एक कैंसर है। इसी अज्ञानता से ममता, इच्छा, वासना, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब निकल रहे हैं। हम अज्ञान का कोई उपाय नहीं कर रहे। आप थोड़ी देर मंत्र करती हैं, जैसे अभी मंत्र का चल रहा था, कीर्तन का चल रहा था।
अब वो उसके अंदर रिदम है, उसको एक अच्छे ढंग से गाया गया है, एक अच्छे ढंग से उसकी कंपोजिशन हुई है, तो वो सुन के अच्छा लगता है। वो अच्छा लगा, आपने साथ में थोड़ी देर गाया, और अगर 2-4 लोग उठ के नाचने लग जाते तो उनको नाचते देख के आपको भी इच्छा होती कि अच्छा मैं भी मज़ा लूँ, मैं भी थोड़ा नाच लेता हूँ। अच्छा, सीडी ख़त्म हो गई तो आपको जो वो सुन के आनंद हो रहा था, जो सुख हो रहा था, वो सुख भी उसके साथ ख़त्म हो गया। और मन हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है दुनिया में। देन आफ्टर अ वाइल यू आर बैक टू दैट सेम थिंग। तो वही बात हो गई ना कि रक्त कैंसर हो किसी को और वो खाली फिंगर टिप के ऊपर, अंगुली के पोर पे जरा सी दवा लगाए और सोचे कि इससे मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो थोड़े देर कीर्तन सुन लिया या कीर्तन कर भी लिया, या थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, या कभी 2-4 महीने में एक बार जाके गुरु को देख आए, तो गुरु की देह को देखा, गुरु के ज्ञान को तो देखा नहीं है। ज्ञान को तब देखते जो मन आपका शांत होता, मन आपका अंतर्मुखी होता, और आपकी नियमितता से साधना चल रही होती, और साथ ही साथ ये रियलाइजेशन भी होती कि ये काम इतना छोटा नहीं है जितना हम समझ। इंजीनियरिंग करनी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, वकील बनना मुश्किल नहीं है, आर्किटेक्ट बनना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस मन को समझना बहुत मुश्किल है। अपने ही मन के बनाए बंधनों को खोलना बड़ा मुश्किल है। अपने ही बनाए मन के जाल को काटना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि आप ये मुश्किल काम ना करके आसान आसान काम करते हो। इसलिए बड़े खुश हो, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, 10-20 करोड़ रुपया कमा लिया, 50 करोड़ रुपया कमा लिया, 100 करोड़ रुपया कमा लिया, और छाती फुला करके आई एम वेरी सक्सेसफुल, मेरे से ज़्यादा सफल आदमी कौन होगा, ये मान लिया। लेकिन जहाँ तुमको समय ने एक झटका दिया, बीमारी आ गई, या नुकसान हो गया, या अपनों ने धोखा दे दिया, या अपने बच्चे अपने लायक न निकले और बच्चे हो गए बागी और छोड़ के निकल गए, या अपने ही भाई या पिता या माँ या बहन या किसी निकट के संबंधी ने ऐसी करारी चोट तुमको मार दी, तुम्हारी सब सामान तो वैसे के वैसे होएंगे, लेकिन आपकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होएगा। ए संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कबीर कहते संसार कांटे की बाड़ी है, इसमें जो जाएगा वो उलझ जाएगा और इन कांटों से घायल हो के एक दिन मर जाएगा। लेकिन आपको तो दुनिया ऐसी नहीं लगती, आपको तो दुनिया बड़ी प्रिय लगती, बड़ी सुंदर लगती, बड़ी आकर्षक लगती, बड़ी मनमोहिनी लगती है। इसीलिए तो दुनिया को भोगने का, देखने का, प्राप्त करने का विचार आपके चित्त में बना ही रहता है, आपके मन में बना ही रहता है। बहुत चोट खा लेता है जब संसार की, तब भी उसको समझ नहीं आती है कि यहाँ सुख की चाह करना व्यर्थ है, फिर उसी संसार में गोता मारता है। और फिर कभी कभी किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी दरगाह में अपने मन की भावना जोड़ लेता है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से प्रसाद लाऊंगा, वहाँ से वो जो भी वहाँ का अधिष्ठात्रा देवता है या गुरु है या कोई पीर है, तो उसकी आशीर्वाद और उसकी दी गई सुरक्षा से हम बच जाएंगे, हमारी सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि आपको इतनी भीड़ दिखाई देती है। और एक जैसे फैशन होता है, ऐसे ही देवी देवताओं, पीरों और बाबाओं का भी फैशन हो जाता है। एक लहर चलती है, एक लहर आती है तो सब दुनिया वैष्णो देवी भाग रही थी, फिर एक समय आया सब लोग अमरनाथ भाग रहे थे, फिर एक समय आया सब लोग अमृतसर, हरमंदिर साहब भाग रहे थे, फिर एक समय आया सब लोग काशी भाग रहे थे, फिर एक समय आया और सब लोग शिरडी भाग रहे हैं, और फिर समय आया सब लोग शनि मंदिर में भाग रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? इसलिए नहीं जा रहे कि इनके अंदर कोई बड़ी धर्म की इच्छा है या इनके अंदर को बहुत ईश्वर की आस्था है। ये यहाँ इसलिए जा रहे हैं कि इनके मन में ऐसी एक
जिसको हम कहते हैं मास बिलीफ सिस्टम, कि एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानने लग गया कि इस जगह में जाने से आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपको सुख मिल जाएंगे। वही इच्छा की वजह से ये लोग चले जाते। तो ना उन्हें शिरडी से मतलब है, ना दुर्गा से मतलब है, ना वैष्णो देवी से मतलब है, ना उनको काशी से मतलब है, ना हरमंदिर साहब से मतलब है उनको अपने जीवन से, अपने स्वार्थ से, कि हम किस में सुखी रहें, हमारे सुख की प्रोटेक्शन किससे होगी, हमको दुख कभी नहीं आए, ये सुरक्षा का कवच हमको कहाँ से मिलेगा, वो वहीं चला जाता है। तो संसार में दो तरह के लोग हैं जो भटक रहे हैं। एक जो ईश्वर को नहीं मानते, वो संसार में भटक रहे हैं। फिर एक वो लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, पर भटक तो वो भी उतने ही रहे हैं, कि कम तो भटक नहीं रहा। बल्कि जो नास्तिक है वो कहाँ जाएगा, उसको तो कोई तीर्थ, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा में आस्था ही नहीं, इसलिए कहीं आता जाता नहीं। तो जाने आने का जो रुपया पैसा वो बचा, समय बचा, अपने घर में है वो। लेकिन जो मानता है वो तो बोरिया बिस्तरा उठाया, आज उस शहर गया, आज उस मंदिर गया, फिर वहाँ भी कुछ भी फ्री तो होता नहीं, सब जगह में पैसा लगेगा। पूजा कराए तो पैसा लगे, दर्शन जाए तो पैसा लगे, और नहीं तो रेल का आने जाने का खर्चा तो होता ही है। और आज की महंगाई में फिर भी देखो लोग कहाँ घर में बैठते हैं, सब भाग रहे, सब भाग रहे, सब भाग। क्यों भाग रहे? वो ये चाहते हैं कि उनके सुख बने रहें, उनके जीवन में दुख नहीं आए, और अगर दुख आया है तो वह आशीर्वाद से, चमत्कार से चला जाए। भटक दोनों ही रहे, जो नहीं मानते ईश्वर को वो, जो मान रहे हैं ईश्वर को वो, भटक तो दोनों ही रहे। ये भटकन तब तक बनी रहेगी जब तक आप अपने अंदर गोता नहीं लगाएंगे, जब तक आप इस मन के अंदर मौजूद अज्ञानता की जड़ को काटेंगे नहीं, तब तक इस मन की भटकन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मन टिक नहीं सकता है। टेम्परेरीली कई चीज़ों से मन टिक जाता है, लेकिन टेम्परेरी उसी को कहते हैं ना जो हमेशा नहीं रहे। और जो चीज़ हमेशा नहीं रहे उसके आ जाने पर बहुत खुश होए कोई, तो बड़ी समझदारी की बात नहीं है। साधना के पथ पर चलना सुगम तभी होगा जब आप वस्तु स्थिति का सामना करें। When you face the reality, and reality is this, that इस मन का पारावार पाना आसान काम नहीं है। मन ने इतना गहरा जाल बुन रखा है और आप अंधे होके उस जाल में फंसे हुए हो, उस जाल को काटोगे कैसे? तो जब तक आपके पास विवेक की आंखें ना हो और वैराग्य की कैंची ना हो, आप ये जाल नहीं काट सकोगे। विवेक के लिए सत्संग सुनना आवश्यक है, और विवेक उसी को होएगा जिसका मन कदाचित थोड़ा बहुत शांत होएगा। तो मैंने साधना आ गई, और वैराग्य इसी के फलस्वरूप आ जाता है। वैराग्य के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप जितना जितना इस विवेक और वैराग्य को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने कर्म कर्तव्य का पालन करते हुए, इच्छा और राग द्वेष से अपने आप को अलग रखते हुए अपने कर्म को कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को उन कर्मों में या उन कर्मों के फल से नहीं बांधते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा मैंने कहा, दो हैं तरीके, एक आसान है, एक मुश्किल है। आसान तरीका यह है कि संसार में कितनी भी चोट खाओ फिर भी उम्मीद मत छोड़ो और फिर भी संसार के पीछे भागते रहो। दूसरा है मुश्किल मार्ग, और वो ये है कि जब संसार की चोट पड़े तब उस समय पर अपने आप को संभाले और अपने आप को समझने के लिए, अपने मन को जानने के लिए, अपने आप को एक सशक्त व्यक्तित्व वाला मनुष्य बना के साधना के पथ पे चले। दुनिया ने आसान तरीका अपना रखा है। मैं जो कह रही हूं वो आसान नहीं है, वो मुश्किल है। इसीलिए मेरी बात सुन के भी आप पूरी तरह से राजी नहीं हो पाते हो,
इसलिए आपका मन 100 बहाने खड़े कर देता है कि हम तो ग्रस्त हैं, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, जबकि एक ग्रस्त के लिए ही ये सब कुछ करना आवश्यक है। एक साधु जिसके ना बेटा है ना बेटी, किससे ममता करेगा और किससे ममता छुड़ाएगा वो अपनी? जिनने जन्म दे रखे हैं बेटा बेटी, ममता तो उनको छोड़ने की जरूरत है। जिसने धन का अंबार जोड़ा है उसको धन के जाने का दुख है। इस साधु के पास जब है ही कुछ नहीं तो किस चीज के जाने का दुख करेगा? तो लालच से निवृत्ति एक साधु को करने की जरूरत है कि एक ग्रस्त को करने की जरूरत है? जिसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया है और जो अपने जीवन को हर क्षण ऐसे ही जी रहा है कि मृत्यु इस क्षण भी आ जाए तो हम तैयार हैं, क्योंकि इच्छा वासना कोई है नहीं, तो ऐसे साधु को वैराग्य करने की जरूरत है, या उस ग्रस्त को जिसने मन संसार में घुसा रखा है और डरता रहता है सारा समय कहीं मैं मर नहीं जाऊं, कहीं मैं मर नहीं जाऊं? किसको जरूरत होगी? असूलन ये जरूरत एक ग्रस्त को ही ज्यादा है, साधु को क्या? साधु ने तो अपना वो काम कर लिया, अपनी साधु वृत्ति से, अपने वैराग्य और विवेक से संसार की असारता को समझ लिया और परमात्मा के अनादि अनंत होने को समझ लिया और मन ईश्वर में लीन कर दिया। अब क्या दिक्कत है उसको? कोई भी नहीं। जिंदगी तो सबके लिए एक बहुत अनोखी यात्रा होती है। यहाँ एक पल में सुख है, एक पल में दुख है, एक पल में बड़े लाभ हो जाते हैं, एक ही पल में हानि हो जाती है, एक ही पल में कोई बड़ा सशक्त हो जाता है, फिर एक छोटी सी घटना घटती, उसकी सारी शक्ति चली जाती। इस दुनिया में जो जितना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है उसको गाली भी उतनी ज्यादा पड़ती है। इस दुनिया में जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है, कंगाली का दुख और भय भी उसी को सबसे ज्यादा होता है। अब ये आपको देखना है कि आप अपने आप को किस स्थिति में रखना चाहते हैं, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। कांटे की बाड़ी में जाएंगे तो कांटे की बाड़ी में तो फूल तो है नहीं, वहां तो कांटे ही चुभेंगे आपको। तो आपको ये समझते हुए संसार से व्यवहार करना चाहिए। एक, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। दो, यहां कुछ भी सदा नहीं रहेगा। तीन, हम कितना भी चाहें इस सत्य को बदल नहीं सकेंगे। अब व्यवहार करिए आप इस सच्चाई के साथ, इस यथार्थ के साथ संसार को जिए, अपने जीवन को जिए। पर ये तीन सच्चाइयां हैं जो आप याद नहीं करते हैं। ये तीन सच्चाइयां आपको याद रहती नहीं हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं, जब चीज़ें खराब होती हैं, जब चीज़ें टूटती हैं, बस दुख होता है, शोक होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। अब यही तकलीफ को अज्ञानी आदमी सहता रहता है, फिर भी आशा करता कोई नहीं, एक दिन तो भगवान दिन बदल देंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देता है, भगवान दिन बदलेंगे। वो ये भूल जाता है कि दुख भगवान ने नहीं दिए, दुख तुमने अपने आप को दिए। ये मान के, ये सोच के कि संसार में कभी कुछ बदलेगा नहीं, ये मान के, ये सोच के कि यहाँ सब कुछ स्थिर रहेगा, ये मान के, ये सोच के कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अब दुख किसने दिया? स्वयं ने, आपने आपको दुख दिया है। पर यहीं से इसका सूत्र भी निकलता है कि इस दुख से बाहर कैसे आना है, कि आपसे आपको दुख मत दो। दुख दिया अज्ञान से, अज्ञान को दूर कीजिए। और अज्ञानता को दूर करने के लिए जरूरत है साधना की, जरूरत है विवेक की, जरूरत है सत्संग की, जरूरत है हमेशा आंख खुली रख करके जगत को और अपने आप को जांचते रहने की। अब ये करेंगी तो
जीवन तो फिर एक ऐसी यात्रा हो जाएगी जिसमें आप देखेंगे रोज बदलते हुए खेल, रोज बदलते हुए तुम्हारे कर्मों के फल, रोज बदलते हुए अपने आसपास दुनिया के रंग, और फिर तुम विचलित नहीं होगे, फिर तुम परेशान नहीं होगे, फिर तुम करोगे सब, देखोगे सब, लेकिन अंदर से जगे हुए रहोगे, जागृत रहोगे। और जब आप जागृत रहते हैं तो आपकी चोरी नहीं होती। जब आप बेहोश होते हैं ना, चोरी तब होती। जब आप बेहोश होते हैं अज्ञानता में, तब आपका नुकसान होता है। लेकिन जो जागृत रहता है, जो होश में रहता है, जो विवेकी है, उसको कभी कोई नुकसान नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो ये बात समझ जाता है कि यहाँ तो सब चीजें बदलनी ही हैं, और नहीं बदलने वाला है तो वो है परमात्मा। अब क्या मैं मेरे मन को परमात्मा के नजदीक रखा है, या मैंने मेरे मन को परमात्मा से दूर रखा है? अब अगर रखा है आपने दूर, क्या होगा? दुख। और आप अगर अपने मन को ईश्वर के रखेंगे करीब, तो क्या होगा? शांत रहेगा मन। तो दुख कब होता है? जब आप अपने मन को ईश्वर से दूर और संसार के करीब कर देते हो। तो तुम्हारी जो भी परिस्थिति रही है, अभी उस परिस्थिति को दोबारा से देखो, क्या यही नहीं हुआ? असत्य को सत्य मान लेना यह अज्ञान है। बदल जाने वाले को ना बदलने वाला मानना अज्ञान है। तो यही पीड़ा का कारण है, यही दुख का कारण है, यही विषाद का कारण है, यही रोग का कारण है, यही तकलीफ का कारण है। अब अपने उस कारण को आप खुद दूर कर सकते हैं, कोई और तो कर नहीं सकता। सो ये जागृति के साथ आपको अपने जीवन को जीना चाहिए, देखना चाहिए, और साधना से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो नियमितता से होती रहे। और इसमें एक चीज़ जो मैं जोड़ती हूँ वो ये है कि जैसे आप मान लीजिए सुबह में आप नाड़ी शोधन करती हैं, तो नाड़ी शोधन अगर 20 मिनट किया है तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट खाली होकर बैठे। खाली होकर माने उस समय आप कर कुछ नहीं रही है, लेकिन अपने मन को देख रही हैं, अपने मन को जांच रही हैं। और मन में जो विचार उठे उनको रोकना भी नहीं कि क्यों आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो विकारों को, उन विचारों को, द्वेष को, दुख को, कष्ट को, जो भी आए उस समय उसको देखे, तभी तो पता चलेगा मन में क्या कुछ भरा हुआ है आपने, मन में क्या कुछ डाला हुआ है आपने। और जब ये सब गंदगी दिखेगी तभी तो उस गंदगी को हटा पाओगे। जब दिखेगी ही नहीं तो आप हटाओगे भी कैसे? ठीक है।